लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। कोरोना वायरस के लक्षणों के बारे में आपने सुना ही होगा, या तो बुखार आता है, खांसी आती है, या शरीर में जकड़न यानी दर्द रहता है, या गले में खराश, या फिर सांस लेने में तकलीफ। ये तो मुख्य लक्षण हैं कोरोना वायरस के। कुछ दिनों पहले आपने यह भी सुना होगा कि कोरोना वायरस के लक्षणों में जैसे कि आपको जो खाने का स्वाद है, जीभ का स्वाद है, वो समझ में नहीं आना, या फिर आपकी जो सूंघने की क्षमता है वो कमज़ोर होना, ये भी कोरोना वायरस के लक्षणों में शामिल है। इसके बाद हाल ही में कुछ और लक्षण सामने आए हैं कोरोना वायरस के लिए, जिसमें यह है कि अगर आपको डायरिया यानी पेचिश की अगर शिकायत होती है तो ये भी एक कोरोना वायरस के लक्षणों में है। इसके अलावा अगर आपको बार बार उल्टी जैसा अनुभव होता है, वॉमिटिंग जैसा, तो भी यह एक कोरोना वायरस का लक्षण है। ये हाल ही में CDC यानी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनके द्वारा इन लक्षणों को भी हाल ही में शामिल किया गया है। वर्तमान हालातों पर हमने बातचीत करने के लिए हमने फ़ोन किया है रामकेश निषाद जी को, जो बांदा से हैं, जो वर्तमान में पार्टी विशेष के जिलाध्यक्ष हैं, एक अधिवक्ता भी है और समाज सेवा के रूप में भी काम कर रहे हैं। आइए सुने इनको। जी नमस्कार रामकेश निषाद जी। जी नमस्कार। चूंकि आप एक पार्टी विशेष के जिलाध्यक्ष भी हैं बांदा में, और आपका जो बैकग्राउंड है वो एक अधिवक्ता के रूप में और एक समाज सेवा के रूप में भी आपको पहचानते हैं लोग वहाँ के, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका बांदा क्षेत्र है वहाँ पर कोरोना की क्या स्थिति है। और चूंकि लॉकडाउन तो अब नहीं है, अनलॉक की स्थिति है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, तो वहाँ पर अनलॉक की क्या स्थिति है? हमारे जिले में जो लॉकडाउन की स्थितियां रही, फिर अनलॉक हुआ है, नंबर 1 चल रहा है जी। अनलॉक की स्थितियों में पूरे जनपद में जो परिस्थितियां लॉकडाउन में आई थी जी, उन पर धीरे धीरे करके सुधार हुआ है जी जी। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जी यहाँ जनपद में बेहतर हुई है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है जी। लोग सामान्य जीवन की तरह कोरोना के साथ में जीने के अभ्यास में अपनी सावधानी बरतते हुए कार्य व्यवहार के लिए निकल रहे हैं। जी जी। ऐसी स्थितियां हैं। जी जी। क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, स्थितियां सामान्य हमें करनी है, तो जो भी हम काम करें पूरी सावधानी के साथ मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हमें करना ही होगा। जी। समाज की सेवा करते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आप समाज की सेवा कब से कर रहे हैं और क्या क्या समाज सेवा कर रहे हैं? छात्र जीवन से ही ऐसे समाज में पीड़ित व्यक्तियों की बाढ़ जैसी विभीषिका के समय से अच्छा अच्छा अच्छा। जब ऐसे अवसर आते थे जी कि समाज में इसकी जरूरत आन पड़ती थी कि यहाँ समाज सेवा करना है, तो मैं और हमारे जो साथी हैं जी ऐसे उन क्षेत्रों में जाकर के ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद करना, जैसे उनका मेडिकल, वस्त्र, भोजन और बाढ़ जैसे क्षेत्रों में नाव का प्रबंधन, उनको लाने ले जाने। तमाम बार बांदा जनपद में बाढ़ जैसी बड़ी विभीषिका आई। जी जी। निपटने के लिए कि हाँ बांदा में केन नदी निकली, केन नदी और यमुना नदी अच्छा तट क्षेत्र है जी। तो उस समय से भी हम लगातार समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि पार्टी विशेष का जिलाध्यक्ष भी हूँ, इस नाते जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान महामारी कोविड-19 आई जी, इस दौरान पूरे जनपद वासियों द्वारा लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया गया है। प्रशासन और सरकार द्वारा प्राप्त गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए जी जी, लॉकडाउन की पराकाष्ठा बनाकर जनमानस को जागरूक कर लॉकडाउन का पालन करवाया गया है। जी जी जी। जहाँ तक कोरोना की बात है, विगत दिनों में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों व अन्य कारणों से चलते बांदा जिले में बहुत कोरोना संक्रमित लोगों का इजाफा हुआ। जी जी। उनमें से ज्यादातर संक्रमित लोग ठीक भी हुए और पूर्णतः ठीक और स्वस्थ हो करके अपने अपने घरों को गए। जी जी। मेरे द्वारा इस क्षेत्र में भी जी, जैसे शुरुआती दौरान में PPE किट का अभाव था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कन्नन फाउंडेशन जो नोएडा बेस्ड संस्था है समाज सेवा के क्षेत्र में, उनसे मैंने आग्रह किया था बांदा जनपद में मेडिकल कॉलेज, PHC में सैकड़ों की तादाद में PPE किट मंगा करके
डॉक्टरों को उपलब्ध कराई जी और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संबल दिया। जी 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 आज इसी का परिणाम है कि बांदा जनपद में लोग बाग कोरोना के साथ में मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए, जी सावधानी बरतते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग बाग निकल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जी 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 देखिए, ये जो समाज सेवा की भावना है, ये अचानक नहीं आती है। और देखिए, आप बहुत पहले से, जब छात्र जीवन में थे, उस समय से ये भावना आपके जीवन में आई, और वही जो भावना है आज कोरोना के समय में काम आई, और आप आगे आए और आपने समाज सेवा की। चूंकि आपको वहाँ के लोग पार्टी विशेष के जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ, समाज सेवी होने के साथ साथ, आपको एक अधिवक्ता के रूप में भी जानते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस समय चूंकि महामारी चल रही, तो ये महामारी अधिनियम आखिर है क्या, और इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हम जानना चाहेंगे। महामारी अधिनियम धारा 188 आईपीसी के सेक्शन 3 में व्यवस्था दी गई थी, जी जो काफी पुराना कानून है, जी रहा है। 22 अप्रैल 2020 को कड़े प्रावधानों के साथ में बदलाव किया गया। जब डॉक्टरों के साथ जिस कोरोना महामारी में तमाम लोग अभद्रता कर रहे थे, इलाज में समस्याएं खड़ी कर रहे थे, ये जरूरत आन पड़ी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार होने लगा। जी इसकी जब जरूरत आन पड़ी तो ये एक कड़े प्रावधानों के साथ अध्यादेश लाया गया। जी महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसकी मंजूरी दी, जी जी जिसको 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक पहले में 3 माह से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया, जी 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना। जी फिर 6 माह से 7 साल जो सेकेंडरी स्टेज का है, जी जिसमें ज्यादा क्षति करते हैं, 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जी 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 और इस कानून का अक्षरशः प्रशासन पालन करा रहा है। जी समाज में इसका संदेशा अच्छा गया है। जी कई लोग क्या होते हैं कि ये जो महामारी है उसको छिपा लेते हैं, बताते नहीं है कि हमें ये कोरोना हो गया है। तो ऐसा एक महामारी को छिपाना भी एक दंडनीय अपराध में आता है। ये इसी में प्रावधान किया गया है जी कि यदि कोई जानबूझकर इस बीमारी को छुपाता है और उसको डॉक्टर से अपने या परिवार में शेयर नहीं करता कि मुझको ये बीमारी है और इससे अन्य लोगों को बीमारी फैलती है, जी इसको भी इस अधिनियम के तहत दंडित करने का प्रावधान किया गया है, जी जी जिसमें शामिल है। अच्छा अच्छा, ये तो थी महामारी अधिनियम के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी छतरपुर के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से और हमारे दूर दूर तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे। आकाशवाणी के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ सभी श्रोताओं से यह आग्रह करना चाहूंगा कि संकट की इस घड़ी में जी देश और देशवासियों का सहयोग कर कोरोना के साथ रहने की आदत डालते हुए अति आवश्यक कार्य हेतु ही घर से निकलें। जी घर पर रहकर महामारी के दौर में युद्धस्थ कोरोना योद्धाओं के उत्साहवर्धन व रक्षा हेतु उपासना करें। जी और गीता के एक कथन की अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुखे दुखे शमे कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नयम पापम व प्रयासी। जी 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 धन्यवाद। बहुत अच्छी बात हुई रामकेश निषाद जी आपसे, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे रामकेश निषाद, बांदा उत्तर प्रदेश से। श्रोताओं, सावन का महीना है, सावन के महीने में बारिश का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता
स्वास्थ्य संबंधी सलाह जानकारी के लिए हमने फोन किया है डॉक्टर देवेंद्र जैन जो दमोह से हैं। आइए सुने इनको। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी अनलॉक की स्थिति है और धीरे धीरे सारे संस्थान खुल रहे हैं, सामान्य हो रही हैं चीजें, तो ऐसे में कई लोग सुबह सैर करने जाते हैं या फिर कई लोग जिम करने जाते हैं, तो ऐसे में उनको मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर वो लगाते हैं तो कैसे क्या वर्कआउट करें अपना? अच्छा जी, देखो अगर वर्कआउट के लिए या जिम जो भी है, अगर घर से बाहर जा रहे हैं जी तो मास्क लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। और अगर हो सके तो सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। जी जी जी। और अगर घर के लॉन में, घर के पार्क में वर्कआउट कर रहे हैं जी तो बिना मास्क के भी कर सकते हैं। जी 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 जी। अगर जिम करते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो सांस तो उनकी पहले से ही फूलती है, और ऐसे में कोई समस्या तो नहीं आ सकती अगर वो मास्क लगाए हैं तो? नहीं, मास्क लगाने से सांस लेने में दिक्कत हो ऐसा सामान्य तौर पर देखा तो नहीं जाता है कि इतनी कोई दिक्कत हो सांस लेने में। पर अगर कोई सांस का मरीज है पहले से ही तो उसको जरूर थोड़ी दिक्कत हो सकती है सांस लेने में। जी 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 जी। जैसा कि अभी जो मरीज देखने में आए हैं, अलग अलग लक्षण उनको देखने को मिलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लक्षण नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, असिम्प्टोमेटिक जिनको आप लोग कहते हैं। तो अगर हमने मतलब अनजाने में कोई असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है कोरोना का, उसके साथ यात्रा कर ली है अनजाने में, हमें नहीं पता था कि उसको कोरोना है, अब बाद में पता चलता है कि वो कोरोना था फला व्यक्ति, बिल्कुल सर। अब क्या करें, क्योंकि यात्रा तो हम कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि अपने अनजाने में किसी संक्रमित या फिर एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति के साथ यात्रा की है जी जी, तो इसमें मेरा सुझाव आपको यही है कि सबसे पहले तो आप इसकी जानकारी अपने नजदीकी जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ जाकर दें, और वहाँ जो डॉक्टर आपको दिशा निर्देश दें या फिर होम क्वारंटाइन की सलाह वो देते हैं जी जी, उसका पालन करें। और कोरोना की जो शुरुआती लक्षण है जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, तो उसको ध्यान में रखकर अपनी दिनचर्या रखें, और जैसे ही कुछ लक्षण आते हैं तो डॉक्टर को सूचित करें। जी जी जी। जैसा कि अभी कोरोना के लक्षणों के बारे में बात हुई, तो अभी हाल ही में जैसा आया है कि कोरोना के और कुछ लक्षण इसमें शामिल हुए हैं, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जो नए आए हैं और जो पहले थे वो? हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया है आपने। जी जी। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो इसमें 2 नए लक्षण जोड़े हैं जी। इसमें जो पहला लक्षण है वो है सूंघने की क्षमता को खो देना, अच्छा, जिसको अंग्रेजी में एनोस्मिया कहते हैं जी। और दूसरा लक्षण है स्वाद की क्षमता को खो देना, जिसको अंग्रेजी में एजीसिया कहते हैं। जी जी जी। इसको जो सेंटर फॉर डिसीज है, डिसीज कंट्रोल का सेंटर जो है, उसने भी इसको अपने जो कोरोना के लक्षण में उनमें जोड़ा है इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सुनते हैं कि कोरोना का जो ज्यादा असर है वो अन्य बीमारियों से अगर लोग ग्रसित हैं तो उन पर ज्यादा प्रभाव हो रहा है, तो इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि जो डायबिटीज वाले मरीज हैं, हाँ जी, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे कोरोना काल में? हाँ, तो इसमें जो डायबिटीज के मरीज होते हैं जी, उनमें क्या रहता है, जो सामान्य मरीजों की तुलना में उनकी जो प्रतिरक्षा शक्ति होती है, जिसको अपन इम्यूनिटी पावर कहते हैं, जी जी जी, वो काफी कम होती है। अच्छा, तो उनको, क्योंकि अगर कोरोना का संक्रमण होता है तो उनमें गंभीर रूप लेने की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। तो डायबिटीज के मरीजों को जो अपना शुगर लेवल है ना उसको एकदम कंट्रोल रखें जी, और जितना हो सके कम से कम बाहर निकलें, और घर में भी अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके सीधे संपर्क में ना रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और मास्क लगाकर ही उससे बात करें। जी 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 जी। तो इस तरह से अगर वो सावधानी रखेंगे डायबिटीज वाले मरीज तो कोरोना से दूर बने रहेंगे। हाँ, इससे संक्रमण का खतरा तो काफी कम हो जाएगा। जी जी जी। डॉक्टर साहब, हम 1-2 टर्म्स के बारे में लगातार सुनते आए हैं कि होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर, आखिर ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं क्या और क्या इनमें डिफरेंस है? इसमें ऐसा है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित होता है या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है जी, तो इसको या तो होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है या उससे बोला जाता है कि आप कोविड केयर सेंटर में रहें। कोविड केयर सेंटर, जी हाँ, क्योंकि सरकार द्वारा कोविड केयर सेंटर में जरूरी व्यवस्थाएं तो सारी की गई हैं, जी जी, सारी सुविधाएं भी दी गई हैं, पर अगर मैं पर्सनली बोलूं तो होम आइसोलेशन जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको घर में सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, है ना? क्योंकि हो सकता है शायद कि वहाँ आपको सारी सुविधा ना मिले कोविड केयर सेंटर में, है ना? और पर ये कि अगर आप घर में रहते हैं तो अपने एक ही रूम में रहें और अधिकतर समय मास्क लगाकर रहें और घर के व्यक्तियों से सीधे संपर्क में ना आए, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और घर में इधर उधर ना घूमें। जी जी जी।
तो इस तरह से ये होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में अलग अलग बातें हैं और संभव हो तो होम आइसोलेशन में रहें कि कोविड केयर सेंटर में जाने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब मास्क के बारे में बात हुई है तो हम जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर के रूप में मास्क के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह का लोग मास्क पहने या कैसे मास्क पहने? आम लोगों के लिए तो मास्क के लिए मेरी यही सलाह है जी कि वो कम से कम 2 से 3 शुद्ध सूती जो कपड़ा होता है ना उसके मास्क बनवाएं। जी जी। मास्क ऐसा बनवाएं कि अपने चेहरे पर फिट हो सके वो अच्छे से। अच्छा। और उसको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत ना पड़े। जी जी जी। क्योंकि एडजस्ट अगर अपन करते हैं बार बार मास्क के तो अपन बार बार मास्क को छूना पड़ता है हाथ से, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अपने हाथों को तुरंत सैनिटाइज कर लेना चाहिए। जी जी जी। और एक बात और है कि मास्क को घर के दूसरे व्यक्ति ना इस्तेमाल करें। जिसका मास्क है वही पहने। जिसका मास्क है हाँ वही पहने। हाँ, और मास्क को कभी उल्टा ना पहने कि कभी इस तरफ पहन लिया कभी अपन ने उस तरफ पहन लिया पलट के। जी इसका भी विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, अभी मध्य प्रदेश सरकार में 1 जुलाई से एक अभियान चलाया है, किल कोरोना अभियान। तो आखिर ये है क्या और किस तरह से इसमें काम होगा? इसमें जो है 1 से 15 जुलाई तक ये अभियान रखा गया है। जी जी। इसमें घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है, कोरोना के लक्षणों की पहचान की जा रही है घर के सारे व्यक्तियों में, और कोरोना के अलावा भी जो अन्य बीमारियां हैं जैसे मलेरिया है, डेंगू है, उन व्यक्तियों को भी उनके लक्षण देखकर उनकी जांच की जा रही है, उनका उपचार किया जा रहा है। जी जी। सैंपल लेके टेस्टिंग भी की जाएगी। सैंपल लेके टेस्ट किया जाए। हाँ। जी 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 जी। मतलब घर घर जाकर पहचान करनी है कि अगर किसी को लक्षण मिलते हैं तो उनको उचित सलाह दी जाएगी। हाँ, और आम लोगों को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए, सही जानकारी देना चाहिए जी, और जानकारी ना छुपाएं ताकि हम इस अभियान को पूरा सफल बना सकें। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, चूंकि मौसम बदल रहा है, बरसात का सीजन है, तो ऐसे में कोरोना के अलावा सीजनल फ्लू जो होते हैं या सीजनल वायरल फीवर जिनको आता है, अब ऐसे मरीज भी सामने आएंगे तो फिर कैसे क्या उनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये फला व्यक्ति नॉर्मल बुखार वाला है या फिर कोरोना के लक्षण है इसमें? हाँ, इसमें क्या है, जो सिंपल जो फ्लू होता है उसमें क्या शुरुआती जो लक्षण है जैसे खांसी है, बुखार है, गले में दर्द है या मांसपेशियों में दर्द है, ये तो सामान्य लक्षण दोनों फ्लू में एक से होते हैं। अच्छा अच्छा। पर इसमें जो विशेष अंतर है कि कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 2 से 14 दिन का। जी जी। 2 से 14 दिन में कभी भी लक्षण आ सकते हैं। और सामान्य फ्लू में क्या रहता है, हाँ, पहले हफ्ते में ही सारे लक्षण आ जाते हैं। जी जी जी। और जो कोरोना के लक्षण हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहले हफ्ते में लक्षण सामान्य रहेंगे और हो सकता है दूसरे हफ्ते में लक्षण काफी गंभीर रूप ले लेते हैं कभी कभी, जबकि सामान्य फ्लू 1 हफ्ते में पूरा ठीक हो जाता है नॉर्मली। जी 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 जी। और जो विशेष लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, तो ये सामान्य फ्लू में जनरली नहीं देखा जाता है। जी जी। ये कोरोना का ही लक्षण है, जब पूरा लंग में इन्फेक्शन फैल जाता है तब ये पेशेंट को लक्षण ऐसे आने लगते हैं। जी जी जी। इस तरह से दोनों फ्लू में अंतर है। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आए हैं, ये सवाल हमारा थोड़ा सा हटके है। तो जिन विद्यार्थियों के उम्मीद के मुताबिक परीक्षा में परिणाम नहीं आए हैं या जो फेल हो गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक डॉक्टर के रूप में एक सलाह उनके लिए क्या है? सबसे पहले जो छात्र पास हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। जो फेल हुए हैं या जिनके अंक उम्मीद से कम आए हैं, जी, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप हतोत्साहित ना हो, क्योंकि जो आपकी हुनर है और योग्यता है वो कभी छुप नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। आप पूरी लगन और दुगने जोश के साथ फिर से तैयारी करें जी, और आगे आने वाले समय में अपने आप को साबित करें, और इसी के लिए मेरी आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल, अगर आप हार चुके हैं तो हार को जीत में बदलने का प्रयास करें, दोबारा कोशिश करें। डॉक्टर साहब, हम अंत में आकाशवाणी के माध्यम से हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को, जहाँ जहाँ तक हमारा रेडियो सुनाई दे रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील कहना चाहेंगे कोरोना के समय में? कोरोना के लिए मैं, जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, 2 चीजें जो सबसे जरूरी हैं, तो मास्क लगाना और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। यही जो 2 तरीके हैं अभी अपने पास संक्रमण से बचने के लिए, यही सबसे प्रभावी हैं और इन्हीं का अपन को पालन करना है। तभी हम इस संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं, अपने देश को भी बचा सकते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात कही। हमारे सुनने वाले सभी श्रोता आपकी बात पर जरूर अमल करेंगे। ये तो हमने बातचीत में बहुत सारी जानकारियां आपसे हासिल की और बहुत सारी बातें हुई। थोड़ा सा हम रुक करते हैं मनोरंजन की तरफ। हम चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से एक गीत आपके पसंद का हम सुनवाएं। अभी एक गाना जो मेरा खुद का पसंदीदा है जी, और अभी प्रासंगिक भी लग रहा है, क्योंकि कोरोना से हमारे कोरोना वॉरियर्स पूरे जोश के साथ लड़ रहे हैं। जी जी। और जैसा आपको भी पता है कि भारत चीन सीमा पर भी हमारे जो सैनिक भाई हैं वो भी काफी जोश के साथ डटे हुए हैं। जी जी जी। उन्हीं सबके जोश को बढ़ाने के लिए एक गीत है,
जैसे चक दे इंडिया फिल्म का टाइटल सॉन्ग मैं वो सुनना चाहूँगा। बिल्कुल सुनवाएंगे आपको ये गीत। आपने हमसे बात की, अपना कीमती समय देकर इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। धन्यवाद। हमारे आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रमों की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए सोशल मीडिया के माध्यम से। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं
और जो कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं उनको सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए नए कार्यक्रम अपलोड किए जाते हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की को समाप्त करने की अनुमति दीजिए रविंद्र प्रजापति को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोवेल कोरोना वायरस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।